प्यारे मित्रों, अभिनव मनुष्य के कुछ पद्यांशों की व्याख्या आपने पार्ट 1 में देख ली होगी, समझ ली होगी। उसके शेष पद्यांशों की व्याख्या अब समझेंगे। परधरा सुपरीक्षता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। यह पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। दिनकर जी बताते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति नित नए क्षेत्र खोजने की रही है। इसके ही परिणाम स्वरूप उसने समस्त पृथ्वी की जांच परख करके देख ली है। अब यह पृथ्वी उसके लिए स्वाद विहीन हो चुकी है, पढ़ी हुई पोथी के पढ़ी हुई किताब के समान हो चुकी है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने पृथ्वी के समस्त रहस्य जान लिए हैं, अतः वैज्ञानिक प्रकृति की दृष्टि से उसके लिए पृथ्वी में कोई आकर्षण नहीं बचा है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल। अब यह पृथ्वी उस मनुष्य के लिए हस्तामलक हाथ पर रखा हुआ आंवला, उस आंवले के समान केवल गोल एक आंवले की भांति नजर आ रही है। मानवों ने, निष्कर्ष यह है कि मानवों ने इस पृथ्वी रूपी पुस्तक का एक एक पृष्ठ पढ़कर उसको कंठस्थ कर लिया है। दिनकर जी आगे बताते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है। भाई एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती। मानव के सामने अब यह समस्या आ गई है कि वह अपने पैर किस ओर बढ़ाए, किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। मानव ने इस धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है। अब यह पुस्तक उसे पुरानी दिखने लगी है। उसे इसमें खोजने के लिए, चिंतन करने के लिए कोई भी बात शेष नहीं रह गई है। आज का आधुनिक मानव अपने लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है। वह चाहता है कि इस कोई नया व्यापक संसार प्राप्त हो। इस प्रकार आधुनिक मानव नए और विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सौंदर्य है, साहित्यिक खड़ी बोली, रूपक उपमा अनुप्रास अलंकार हैं, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। दिनकर जी कहते हैं कि यह संपूर्ण भूमंडल आज के मनुष्य के लिए छोटा सा यह ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए संकुचित हो गया है। इस मानव को कुछ नया जग चाहिए अपने खोज को प्रारंभ करने के लिए। मानव इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह मानव सृष्टि की सबसे अधिक सुंदर रचना है। यह ज्ञान का अनुपम भंडार है। यह विज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुका है। आकाश पाताल पृथ्वी में ऐसा कुछ भी शेष नहीं रहस्य है जिसे इस मानव ने ज्ञात ना कर लिया हो। यह मनुज जिसकी सुखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। आज के इस आधुनिक मनुष्य की प्रचंड अग्नि के सामने चराचर जगत भी भक्ति युक्त होकर उसे प्रणाम कर रहा है। प्रतीकात्मक शैली है, रूपक अलंकार है, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है, ओज गुण है, साहित्यिक खड़ी बोली है। आगे देखते हैं।
व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि आज के मानव ने आकाश से पाताल तक सब कुछ खोज रखा है, सब ज्ञात कर लिया है, किंतु यह मानव का वास्तविक परिचय नहीं है और ना ही इसमें उसकी महत्ता है। मानव की महत्ता, मानव का वास्तविक परिचय तो यह है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग अधिक करे, मानवता का प्रयोग करे, वह मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। शरण गुप्त जी ने भी तो कहा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है। सच्चे अर्थों में मानव भी वही है जो दूसरे मनुष्य के बीच की बड़ी हुई की दूरी को मिटा देता है। वो मानव श्रेष्ठ है जो अपने को एकाकी या अकेला न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण कर। रूपक अलंकार है, प्रतीकात्मक शैली है, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है, साहित्यिक खड़ी बोली है, ओज गुण है। अंतिम पद और सबसे महत्वपूर्ण पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप में निबंध लिखने के लिए आता है, तो इस पद को बीच में अगर डाल देते हैं तो निबंध और भी अधिक सौंदर्यमय हो जाता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। दिनकर जी बताते हैं, विज्ञान ने मनुष्य को नए नए उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र दिए हैं, और ये सभी विज्ञान की परिस्थितियां, ये सभी विज्ञान के आविष्कार यदि दुरुपयोग में लाए जाते हैं तो मनुष्य के लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। क्या विज्ञान ने जो परमाणु बम दिए हैं, क्या इनसे मनुष्य खेलेगा? ये मानव के विनाश के लिए ही बनाए गए हैं। एक मानव दूसरे मानव का विकास करेगा, विनाश करेगा, और उसके साथ साथ असंख्य निर्दोष मानव मारे जाएंगे। इसलिए आधुनिक मनुष्य को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तू विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे, इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष नहीं रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए विनाशकारी हो सकती हैं। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों तुझे कुछ भी नहीं पहचान। दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी क्रियाकलापों को देखकर, विज्ञान की उपयोग की पद्धति देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि तू इनके समक्ष अभी अबोध शिशु की भांति है। तुझे फूल और कांटों के अंतर का पता ही नहीं है कि क्या तेरे लिए लाभकारी है और क्या विनाशकारी। तू अपने सुख साधन की आड़ में दूसरों के विनाश को नहीं देख रहा है। इस विज्ञान रूपी तीखी तलवार को हाथ में लेने से, खेलने से तेरे ही अंग इससे कट सकते हैं, अर्थात इस विज्ञान की प्रगति के, इस विज्ञान के आविष्कार के, नए नए आविष्कारों के दुरुपयोग से, असावधानी पूर्वक उपयोग से तू स्वयं इसे अपने विनाश का कारण बना सकता है। अर्थात विज्ञान ने जितनी प्रगति हासिल की है उतना ही यह अभिशाप भी बन चुका है। स्वयं दिनकर जी ने यही तो कहा है कि विज्ञान के विध्वंसात्मक रूप की निंदा की है इस पद में, और उन्होंने कहा है कि विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए। साहित्यिक खड़ी बोली है,
प्रतीकात्मक शैली है, रूपक अलंकार है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, ओज गुण है। और इसी के साथ अभिनव मनुष्य की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी।